नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मम्मी, मुझे पनीर की पकौड़ी खाने का मन कर रहा है। आप कॉफ़ी के संग बनवा दो ना। पायल अपनी माँ से बोली। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है मेरे लाडो, अभी तेरी भाभी से कहकर बनवाती हूँ। तो तब तक ये लड्डू खा, दूध पी, कहते हुए सुनीता जी रसोई की तरफ चल दी। रसोई में पहुँची तो देखा अभी तक संजना रसोई में नहीं है। वह तुरंत उसके कमरे में पहुंची। बहू, क्या बात है, आज चाय नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? माँ जी, बस अभी पहुंचती हूँ। वो क्या है ना, बोलने ही वाली थी कि उसकी बात काटकर सुनीता जी बोलने लगी। ऐसा करना, आज पनीर के पकौड़े, इमली की चटनी बना देना। पायल का बहुत मन है, कहते हुए संजना की बात बिना सुने ही वापस लौट गई। पास में लेटी मीनू 4 साल की बोली, मम्मा आप मुझे छोड़कर नहीं जाना, मुझे डर लग रहा है। बेटा, मम्मा अभी आपके लिए दूध बना कर लाती है, फिर मैं यहीं बैठ जाऊंगी। नहीं मम्मा, आप नहीं जाओगे। मीनू रात तक तो ठीक थी, पर सुबह उसे बुखार आ गया। जब संजना उसे स्कूल के लिए उठाने लगी तब पता चला पति समर 2 दिन के लिए शहर से बाहर टूर पर गए हुए थे। इसलिए उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन कर मीनू की दवाई, जो पहले से ही घर पर रखी थी, कैसे देना है पूछ लिया और डॉक्टर के क्लिनिक पहुंचने का समय पता कर लिया। संजना किसी तरह मीनू को मनाकर रसोई में जल्दी जल्दी चाय, कॉफ़ी, दूध तैयार कर, ब्रेड सेक कर, बटर, जैम, कॉर्नफ्लेक्स, फल काट कर टेबल पर लगा चाय कॉफ़ी थर्मस में भर रख देती है। फिर मीनू के लिए दूध बिस्किट लेकर कमरे में उसे दवाई देने चली गई। 1 घंटे बाद सुनीता जी रसोई का इंस्पेक्शन करने पहुंची तो टेबल पर लगा नाश्ता देख बौखला गई और दौड़ते हुए संजना के कमरे में पहुंची। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब तुम्हें मेरी बात सुनाई नहीं देती है। ब्रेड बिस्किट टेबल पर लगाकर चाय थर्मस में भरकर रख दी। मैंने तुम्हें पनीर के पकौड़े तैयार करने को बोला था ना। अब क्या हमें 2 वक्त का खाना भी नहीं दे पाओगी? हमने भी बच्चे पैदा किए हैं और सारे काम भी निपटाए हैं। बिना सोचे समझे अपनी बहू पर चिल्लाती हैं। माँ जी, माफ़ कीजिए, मैं भूल गई थी। बाकी मैंने सब बनाकर टेबल पर रख दिया है। आप देखिए ना, मीनू को बुखार है। अभी दवाई देकर ठंडे पानी की पट्टी ही बदल रही हूँ। अब इसे क्या हुआ? कल तक तो यह उछल कूद रही थी और तुम भी ना बहू। बच्चे तो बीमार पड़ते रहते हैं, तो क्या उनके चक्कर में घर वालों को भूखा मार दोगी? और तुमने तो थोड़ा भी नहीं सोचा, तुम्हारी गर्भवती ननद घर में आई हुई है, उसकी सेवा करो। पर नहीं, तुम तो यहाँ बहाना बनाकर आराम से बैठी हो। संजना की ननद 4 माह गर्भवती थी, पिछले 1 महीने से मायके में आई हुई है। तभी से सास सुनीता जी पूरी तरह अपनी बेटी की सेवा में लगी हैं। उसके साथ उन्होंने बहू को भी लगा रखा है। उसके लिए तरह तरह के हलवा, खीर, मेवे डालकर लड्डू, तो कभी तरह तरह के पकवानों की फरमाइश चलती रहती है। बिना ये सोचे समझे कि संजना की 4 साल की छोटी बच्ची है, उसकी देखभाल के साथ रसोई की जिम्मेदारी भी उसी की है। अब वो घर के सदस्यों के साथ ननद की देखभाल कर रही थी, जिस कारण उसकी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई थी। फिर भी सास के लिहाज के आगे वह चुपचाप सारे काम कर रही थी। मगर आज मीनू की तबीयत खराब होने पर उसे काफ़ी मानसिक तनाव हो रहा था। माँ जी, अभी तो मैंने जो बना दिया है, कृपा कर खा लीजिए। दोपहर में मैं कोशिश करती हूँ दीदी की पसंद का सब कुछ बना सकूँ। बिल्कुल नहीं, मेरी बेटी का जी मचल रहा है, तू जाकर बना, हुक्म सुनाती हूँ। और मीनू का क्या? अरे पड़ी रहने दे, छोटी बच्ची है, उसकी बात का क्या मानना। हमने भी बच्चों के साथ पूरा परिवार संभाला है। ये लड़की तो वैसे भी नाटक करती रहती है, स्कूल न जाने के बहाने बना रही होगी, कोई बड़ी बात नहीं है। चल जल्दी कर, मेरी बेटी राह देखती होगी। अपनी दादी की बात सुन मीनू ने अपनी माँ का हाथ और ज़ोर से पकड़ लिया। नहीं मम्मा, आप कहीं नहीं जाओगे, और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब संजना ने उसे चुप कराते हुए बोला, देखो बेटा, मम्मा कहीं नहीं जा रही, आप ही के पास है। उसका हाथ कसकर पकड़कर बोली और मन में सोचने लगी, आखिर और कितना बर्दाश्त करना होगा तुम्हें संजना? आखिर कब कोई तुम्हारा दर्द समझेगा?
जब तुम गर्भवती थी तब भी तुम्हारी सास तुम्हें ये बोलकर काम कराती थी कि बच्चे तो हर औरत पैदा करती है, हमने भी किए हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है। बहू, इतने नखरे क्यों करती हो? काम करोगी, हाथ पांव चलते रहेंगे, बच्चा भी स्वस्थ रहेगा। यूं बैठे बैठे तो मोटी हो जाओगी, साथ में बच्चा आलसी बनेगा। यही बोल के घर के सारे काम करवाती। किसी दिन तबीयत ज़्यादा खराब हो जाए तब भी 4 बातें सुनाने से पीछे नहीं हटती। और आज यही सास माँ बनकर अपनी बेटी को पलंग से उतरने नहीं देती, बैठाकर अपने हाथों से खिलाती हैं। आज मेरी बच्ची बीमार दर्द में तड़प रही, उसका दर्द इन्हें दिखाई नहीं देता। अगर इन्हें कुछ नहीं दिखाई देता तो मुझे भी सब चीज़ें क्यों दिखाई देनी चाहिए। कल मैं अपने लिए बोल नहीं पाई थी, मगर आज मैं अपनी बेटी के लिए तो ज़रूर लड़ूंगी, चाहे उसके लिए किसी को भी नाराज़ क्यों न करना पड़े। आखिर मेरी परेशानी भी तो परेशानी होती है। चलो उठो, अब कहाँ खो गई हो? सास सुनीता जी की आवाज़ से उसकी तंद्रा टूटी। नहीं माँ जी, मैं यहाँ से नहीं हिलूंगी। थोड़ी देर बाद मीनू को डॉक्टर के पास भी लेकर जाऊंगी। बहू, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, अब तुम मुझसे जबान चलाओगी? माँ जी, मैं कभी अपने लिए पिछले 6 साल से नहीं बोली, मगर आज आप अपनी बेटी के लिए ज़रूर बोलूँगी। जब आपको अपनी बेटी की इतनी चिंता है तो मुझे नहीं होनी चाहिए। आपकी बेटी तो स्वस्थ भली चंगी है, मगर मीनू तो बुखार में तड़प रही है। आपका क्या है, आप फिर पलट जाएंगी। पहले जब मैं गर्भवती थी तब आप कहती थी महिला को काम करते रहना चाहिए, मगर अब आप अपनी बेटी को तो ज़मीन पर पैर भी नहीं रखने देती। कल को जब उसका बच्चा हो जाएगा तब आप कहेंगी बच्चों को हाथों में रखना चाहिए, गोद में पालने चाहिए। और मेरी बच्ची का क्या? अगर उसे कुछ हो गया तो आप जिम्मेदार होंगी। कल को मुझे मलाल हो कि मैंने अपनी बेटी का ध्यान क्यों नहीं रखा। इससे अच्छा है मैं आज आपसे साफ साफ अपने मन की बात बोल दूं। सुनीता जी गुस्से में बहू बोलने ही वाली थी कि पीछे से अजय जी, दामाद जी, आकर बोले, मम्मी जी ये क्या कर रही हैं? मुझे नहीं पता था आप इतना मीठा बोलती हैं, मगर मन में इतनी कड़वाहट भरी है। आपको देखना चाहिए, छोटी सी बच्ची बुखार में तड़प रही है और आप हैं कि भाभी से फरमाइशें कर रही हैं। जबकि मैंने बाहर देखा उन्होंने पूरी टेबल पर नाश्ता सजा रखा है। क्या आपको सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल है, अपने बेटे की बेटी का नहीं? मैं यहाँ आप सबसे मिलने आया था, मगर आपकी बात सुनकर मैं बहुत दुखी हुआ। चलिए भाभी, मैं कार लाया हूँ, अभी मीनू को डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। भाई साहब भी शहर में नहीं, छोटे बच्चे का मामला है, बाहर आप देख रही हैं कितनी बीमारियां फैल रही हैं, हमें ज़रा भी देर लापरवाही नहीं करनी चाहिए। बोल मीनू को अपनी गोद में उठा लिया। आखिर उसकी क्या गलती है? आप नाराज़ होकर उसे मत ले जाइए, मैं आगे से सबका ध्यान रखूँगी। मम्मी जी, मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस सिचुएशन को समझ रहा हूँ। यहाँ भाभी अकेले 7-8 जनों का काम करती हैं और हमारे घर में हम 4 लोग ही हैं। पता नहीं सुनीता जी को अपनी गलती का एहसास हुआ या नहीं, मगर अपने किए पर पछता जरूर रही थी, क्योंकि उन्हीं की वजह से उनकी बेटी ससुराल वापस जा रही थी। अगर वे थोड़ा धैर्य से काम लेती, थोड़ा अपनी बहू और पोती के बारे में भी सोच लेती, तो दामाद जी की नज़रों में इस तरह कभी न गिरती। आशा करती हूँ दोस्तों आज की हमारी कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। धन्यवाद।